देखिए क्लाइमेटिक डेटा से क्वेश्चन एक या दो पूछे जरूर जाएंगे, और क्लाइमेटिक डेटा जो है वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में इन्वॉल्व है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया का रिवीजन वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई है, वीडियो नंबर 3 है आपके जो सेमेस्टर 1 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें, यूट्यूब से जाके उसको आप देख सकते हो। और उसमें क्लाइमेटिक डेटा उतना डिटेल में नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं एक शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ। देखो ऐसा आपको चार्ट मिलेगा वहां पे, और इसके बाद में इतने तरीके के 6 तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं सब पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये आपके सारे मंथ्स हैं, 12 मंथ्स, ठीक है। और ये आपका टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये रेनफॉल जो मेजर होती है सेंटीमीटर में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी इस क्लाइमेटिक डेटा में एनुअल रेंज क्या है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ईयर माइनस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द ईयर। यानी आप टेम्परेचर वाले सेक्शन में जाओगे और आप देखोगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 32.8, ये मैक्सिमम है, ठीक है। हमें इससे ज्यादा इसमें टेम्परेचर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम पे हम देख रहे हैं 23.1, और इससे कम टेम्परेचर कहीं नहीं दिख रहा। तो यानी हमारा जो एनुअल रेंज आएगा वो हम निकालेंगे 32.8 माइनस 23.1, और इक्वल में जितना आंसर आएगा वो एनुअल रेंज होगा। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आ रहा है आंसर। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे फर्स्ट का ये ऐसे आप आंसर दोगे इसका, ठीक है। आपका काम है, देखते हैं कितने लोग सिंसियरली करते हो। अब यहाँ से एक चीज और डिराइव होकर के आती है कि इसी से अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये मॉडरेट क्लाइमेट की है, या कह सकते हो कि जो है इक्वेबल क्लाइमेट की है, या मैरी टाइम है, या ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, ठीक है। ये चीज इसी से निकाल पाओगे। तो एनुअल रेंज जो होता है अगर 10 सेंटीमीटर के अराउंड है, मतलब 10 बिलो देन 10 सेंटीमीटर है, तो फिर वो इक्वेबल क्लाइमेट में आता है, ठीक है। भाई रेंज ज्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर यानी हॉट समर और कोल्ड वेदर वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशंस रहती हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो कमेंट में फर्स्ट का आंसर लिखो। चलो सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, एनुअल रेनफॉल या टोटल रेनफॉल। आपसे एनुअल भी क्वेश्चन में कह सकते हैं या टोटल भी कह सकते हैं। उसके लिए हमको रेन वाला सेक्शन देखना होता है, और इसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम नहीं करना होता है। एनुअल या टोटल का मतलब ये है कि ये सारे मंथ की जो रेनफॉल है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको प्लस कर देना होता है, सारा कुछ आपको जोड़ देना होता है, ठीक है। और फिर जो आता है वो सेंटीमीटर में होती है आपकी रेनफॉल। तो आपको सेकंड का क्या आंसर आया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, सीजन ड्यूरिंग व्हिच रेनफॉल इज हैवीएस्ट या वेटेस्ट मंथ। यानी कौन सा सीजन है, ठीक है, जिसमें रेनफॉल हैवीएस्ट। तो ध्यान देना है कि आपसे मंथ पूछे हैं कि सीजन पूछे। तो यहाँ पे आपसे सीजन पूछे हैं, और सीजन आपको पता है 4 होते हैं। सीजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आपको वो चीज यहाँ पे देखनी है, ठीक है, कि जो है हैवीएस्ट रेनफॉल जो है वो किस सीजन में हो रही है, ठीक है। और आपसे ध्यान देना, कभी कभी आपसे मंथ भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, मंथ। तब आपको मंथ बताना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो 19 सेंटीमीटर की रेनफॉल जो है वो दिसंबर में हो रही है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो जैसे आपसे वेटेस्ट पूछ सकते हैं, ऐसे आपसे ड्राइएस्ट भी पूछ सकते हैं, सबसे कम रेनफॉल। तो 0.1 की रेनफॉल केवल अप्रैल में हो रही है, राइट। चलो ऐसे ड्राइएस्ट मंथ पूछ सकते हो, मैंने ऊपर बता ही दिया। फिर हॉटेस्ट मंथ यानी सबसे गर्म महीना कौन सा है, सबसे गर्म मंथ कौन सा है। तब इसके लिए आप टेम्परेचर वाले सेक्शन में आओगे, और ये जून का देखो 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा है, जो कि हॉटेस्ट है। तो फिर कोल्डेस्ट कौन सा होगा, तो ये आपका कोल्डेस्ट मंथ है। फिर ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, सजेस्ट अ नेम ऑफ स्टेशन, ठीक है। ये क्या है, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। तो जनरली यही बताने के लिए ये वीडियो आपको था, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मान लो पेपर थोड़ा भी लेवल वाला करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए वो पूरा जो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़े हो ना, उसके लिए कई चीजें माइंड में देख रहे हो, वो पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना होता है, और कई चीजें देखनी होती है। देखो सबसे पहले आपको ये वाला रीजन, ये टेम्परेचर वाला देखना होता है, और इससे आपको ये गेस लगाना होता है कि ये जो है ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का ये जो मतलब एक्चुअली ये जो डेटा है ना, इसको बोले किसी एक एक्स स्टेशन का ये डेटा है, ठीक है। तो उस एक्स का क्या नेम हो सकता है, ठीक है। कई बार आपसे ये कह सकते हैं कि आप ये एज्यूम करो कि ये जो स्टेशन है वो इंडिया के साउथ में है, अब ये बताओ कि ये ईस्ट कोस्ट पे है या वेस्ट कोस्ट पे है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक।
तो ईस्ट कोस्ट पे होने का क्या मतलब है, अगर हैवी रेनफॉल हो रही हो विंटर्स में हैवी रेनफॉल हो रही हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहां से रेनफॉल वाला डेटा देखोगे और देखोगे कि जून टू सितंबर वाली जो रेनफॉल है वो कम कम हो रही है, जबकि आप यहाँ पे देखोगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये वाली जो रेनफॉल है विंटर वाली, ठीक है, मतलब रिट्रीटिंग मानसून भी अक्टूबर नवंबर हो जाता है, लेकिन इसको विंटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेनफॉल जो है वो रेनी सीजन वाली रेनफॉल कम है देन टू अक्टूबर नवंबर दिसंबर देन टू विंटर वाली, ठीक है। तो फिर आप कह सकते हो कि ये जो एरिया है वो कहाँ पे है, ईस्टर्न कोस्ट का है। और वेस्टर्न कोस्ट का कब कहोगे, अगर यही रेनफॉल जून टू सितंबर में ज्यादा होती, इधर कम हो रही होती, तो आप समझते ही हो ना कि वेस्टर्न कोस्ट पे एडवांसिंग मानसून से रेनफॉल होती है, रिट्रीटिंग से नहीं होती। यानी जून टू सितंबर में रेनफॉल अगर ज्यादा है तो हम गेस करेंगे कि ये स्टेशन कहाँ का है, वेस्टर्न कोस्ट का है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि या तो वो आपको बता दे कि एज्यूमिंग द स्टेशन ऑन द साउथ ऑफ द इंडिया, या तो आपको ऑलरेडी वो बता दे। अगर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया है तो आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर वाले सेक्शन में भी देखना होता है कि क्या ये मॉडरेट क्लाइमेट का है या ये कॉन्टिनेंटल का है। मान लो अगर टेम्परेचर से आपको ये निकल करके आता है कि ये कॉन्टिनेंटल टाइप की क्लाइमेट है, तो विंटर रेनफॉल तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी होती है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। तब फिर आप जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली क्लाइमेट पर भी गेस कर सकते हो और ऑप्शंस में उसको भी कंसीडर कर सकते हो। अगर इस टेम्परेचर वाले डेटा से ये निकल करके आए कि नहीं, जो टेम्परेचर यहाँ का है वो टेम्परेचर ये दिखा रहा है कि इक्वेबल क्लाइमेट नहीं है यहाँ पे, यहाँ की क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल है, तब आप जान जाओगे ये कोस्टल रीजन तो नहीं हो सकता। तब फिर आप मेन इंडिया में आओगे और अगर विंटर रेनफॉल है तो आप क्या चेक करोगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट चेक करोगे। तो आई होप आपको ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर हम नहीं समझा पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर समझा पाए हैं तो ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए या डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।